करेले गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है और जितनी इसकी शक्ल अच्छी है उतना ही उसका जायका भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन और करेले की रेसिपी की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी दबाइए। चिकन ले लिए मैंने हाफ़ केजी, इसको धो लिया और उसके बाद खुश्क कर लिया। आधा किलो ही मैंने यहाँ पे करेले ले लिए हैं, उनको भी आपने इस तरह छील लेना है। बहुत ज़्यादा छिलका आपने रिमूव नहीं करना, थोड़ा थोड़ा छिलका इसका जो ऊपर से दानेदार हिस्सा होता है आपने उसको रिमूव कर देना है और एंड पे जो टिप होती है उसको भी आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पे करेले जो हैं मैंने आपको ये छील के बता दिया है, बाकी भी इसी तरह मैंने छील लिए हैं। इसको दरमियान में से इस तरीके से कट कर लेना है। दरमियान में से इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद किसी चम्मच की मदद से इसके बीज निकाल लें। या फिर नाखून की मदद से इस तरह नाखून का जो हिस्सा होता है उसकी मदद से आप इस तरीके से इसके बीज रिमूव कर सकते हैं। अच्छी तरह इसका अंदर का हिस्सा साफ़ कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से सही से साफ़ होना चाहिए। इसी तरह बाकी भी मैंने कट करके लंबाई में इस तरह काट लिया और उसके बाद 1.5 इंच के इस तरह स्लाइसिस मैंने कर लिए हैं। आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उस तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप इस तरह गोलाई में भी लंबाई में या गोलाई में जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप काट सकते हैं। फिर इसको एक बर्तन में मैंने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये इसके स्मॉल पोर्शन बना लें 1.5 इंच के। उसके बाद आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, इस तरह से आप आसानी से काट सकते हैं इसको। इनको भी मैं उसी बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। आधा बड़ा चम्मच नमक लेके इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि हर करेले पे नमक लग जाए। इस तरह करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। इसको आधे घंटे के लिए रख देना है करेलों को। इसके बाद प्याज ले लिए और ये जादू से ये कट चुके हैं। ये देखिए, अब इसको बर्तन में शिफ्ट कर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनको भी आप काट लें। 4 छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च तैयार है। अब इसको 30 मिनट हो गए हैं रखे हुए करेलों को और फिर से इसको अच्छी तरह मसल लेंगे और 2-3 दफ़ा ताज़े पानी में इसको साफ़ कर लेंगे और फिर इसको खुश्क करने के लिए एक छलनी में रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आपने इतना ही ऐड करना है जिसमें आपका खाना अच्छे से बन सके, क्योंकि ये तेल जो है कड़वा हो जाता है करेलों की वजह से। उसके बाद आप किसी और खाने में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भिंडी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की तैयार होती हैं। यहाँ पे करेले मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसको इतना भुनना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए।
ये देखें अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी, किसी प्लेट में आप इसे शिफ्ट कर लें। अब उसी तेल में मैंने ऐड कर दिए हैं प्याज जो हमने चॉप किए थे। इसको भी लाइट गोल्डन होने तक हमने पका लेना है, फ्राई करना है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इसके बाद टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद मसालों में रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून और नमक ऐड किया मैंने 1/2 टेबलस्पून। ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको ढक देना है हल्की आंच पे। फिर इसको रख दें ताकि टमाटर और प्याज जो हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें चिकन ऐड कर दें। इसके बाद खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया मैंने। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करते रहना है। इसके बाद आपने इसको ढक्कन से ढक देना है और 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको ढक के पकाना है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको दोबारा से ढक देना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। इसके बाद जो हमने फ्राई करके करेले रखे थे इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा चिकन करेले की रेसिपी यहाँ पे तैयार है। अब इसको एक बार डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितना मज़ेदार, बहुत अच्छा तैयार हुआ है, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।